हेलो एवरीबॉडी, आज जो मैं आपको करा रही हूँ वो है द बेकर। अभी दूसरी बुक है मोमेंट्स के अंदर है और ये मॉड्यूल है हमारा 8। तो देखो, अगर आपको इस बुक को करना है जल्दी जल्दी तो आप इसके अंदर यही शॉर्टकट है कि आप जो एक तो थोड़ी सी जो मैं आपको स्टोरी समझा रही हूँ बस वो समझ लो कि कहानी क्या है थोड़ी सी। उसके बाद नेक्स्ट जो आप क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर्स कर लो और जो बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर्स लिखे हैं वो कर लो आप। और इनके जो मेन करेक्टर्स होते हैं ना, जैसे इसके अंदर ओल्गी है, सर्गी है और ये जो बेगर है, इसका जो करेक्टर्स होते हैं इनको पढ़ लो जो बीबीसी में दे रखे हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको इनके इजी लैंग्वेज में इनके करेक्टर्स लिख के दे सकती हूँ, तो आप सिर्फ इतना ही पढ़ लो तो सारे पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। तो अब मैं देखो स्टार्ट कराती हूँ, थोड़ी सी आपको स्टोरी बता देती हूँ। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखो स्टोरी में ये है कि एक जो है एक आदमी है, वो मिलता है सर्गी को। और जो सर्गी हैं वो क्या है, एडवोकेट हैं। उनकी जो कुक है वो है ओल्गा। तो वो ये जो जब मिलते हैं तो वो जो है जो बैगर है वो उनको वो सोचते हैं मैंने कहीं देखा हुआ है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उनको दिमाग में आ जाता है मैंने कहीं देखा हुआ है। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ क्या हूँ, टीचर हूँ। पर उनको याद आ जाता है कि ये तो पिछली बार मुझे मिला था तो मुझे झूठ कह रहा था कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो ये झूठ बोल रहा है। और वो पैसे मांगता है सरगी से कि मेरे पास पैसे नहीं है रहने के लिए कुछ भी वहाँ पर। तो वो कहते नहीं आप तुम तो झूठ बोल रहे हो, उसको झूठ से बहुत नफरत है सरगी को। तो वो उनको उन्हें गुस्सा आता है कि मैं वैसे तो बहुत अमीर होते हैं उसकी हेल्प कर सकते थे, मगर उनको ऐसे हेल्प करनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि इसको अपने आप से कुछ कमाना चाहिए, अपने आप से काम करना चाहिए। तो वो उसको काम देते हैं कि तुम अगर काम करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो वो तैयार हो जाता है। पर वो काम करना नहीं चाहता था अंदर से, क्योंकि वो जो है ड्रंक करता था, बहुत ज़्यादा पीता था। उससे उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी कि उसके अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं थी काम करने की। मगर अपने आप को थोड़ा सा प्राइड दिखाने के लिए, अपने मतलब अपनी झूठ को छुपाने के लिए कि नहीं मैं काम कर सकता हूँ करने के लिए, तो वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और वो वहाँ पर उसको लकड़ी काटने का काम देते हैं, जहाँ पर कि वो जो है ओल्गा है, कुक है। तो वो जो है उसकी लकड़ी वही काट देती है। कुक उसके लिए बहुत ज़्यादा फील करती है कि इसमें तो ताकत ही नहीं है कुछ काम करने की। और उसको क्या करती रहती है, बार बार गुस्सा भी करती रहती है, उसका काम भी कर देती है। तो वो उसको पैसे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मतलब जो है हर मंथ तुम आगे कुछ काम कर सकते हो और पैसे दे सकते हो, तो तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इस तरह से वो आता रहता है हर हफ्ते में, हर महीने में एक बार। और वो उसको पैसे देते हैं कुछ और काम करवा लेते हैं अलग अलग तरीके से। तो इस तरह से जो है वो जो है टाइम काटता रहता है। और जब एक बार उनको अपना शिफ्ट करना होता है सर्गी को अपना घर, तो वो उसको बुलाते हैं कि तुम शिफ्टिंग में हेल्प करना और फर्नीचर को पैक करना। तो वो कहता है ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी मतलब उसको सब क्या करता है, उनके पीछे जो ट्रक वर्क होते हैं उनके पीछे पीछे सब सामान को देखता हुआ ऐसे ही चला जाता है, सिर लटका के ठंड से कांपता हुआ। तो उसके मजाक भी उड़ाते हैं, वहाँ के जो ड्राइवर होते हैं उसके मजाक उड़ाते हैं कि भाई इसके कपड़ों को देख कर मजाक उड़ाते हैं, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये कितना वो है, कमज़ोर है और कितना जो है कुछ भी नहीं कर रहा। और उसके कपड़ों को कहीं फटा हुआ कोट पहना हुआ है, इस तरह से अपीयरेंस पे उसके मजाक उड़ाते हैं। मगर जो फिर एक बार क्या होता है कि वो उसको कहता है कि तुम अब थोड़ा सा जो है मैं तुम्हें अच्छा काम दिलवा देता हूँ। और वो उसको जो है एक भेज देता है वहाँ पर, जिसमें उसमें लिखने का काम करना होता है। तो वो जो है उसकी तब से लाइफ चेंज हो जाती है और उसको ज़्यादा पैसे मिलने लग जाते हैं। उसके बाद वो जो सर्गी को काफ़ी टाइम तक वो बेगर नहीं मिलता। और आफ्टर 2 ईयर्स जब उसको मिलता है थिएटर के बाद, तो वो जो है जब उससे पूछता है कि भाई अब तुम कैसे हो, तो वो कहता है कि तब बताता है कि वो असलियत में कि जो मैं तो कुछ भी नहीं करता था, मैंने लकड़ी कोई भी नहीं तोड़ी थी। ओल्गा ने मतलब मेरी हेल्प करती थी और ओल्गा मेरे लिए रोती भी थी, ओल्गा को मेरे पे पिटी भी फील होती थी। और ओल्गा ही जो है मेन पर्सन है जिसने मेरे को रिफॉर्म किया। तो पहले क्योंकि सर्गी उसको कहता है कि मेरे शायद शब्द तुम्हें जो है तुम उनकी वजह से रिफॉर्म हो गया। तो वो कहता है नहीं, मेन करेक्टर कौन है, ओल्गा है जिसने मेरे को रिफॉर्म किया। तो बस ये स्टोरी है। अब मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ। एंड इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू द करेक्टर्स के इनकी सब बता भी सकती हूँ आपको। अगर आप कहोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख देना। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज द वेव सोबर ग्लूमी एंड साइलेंट। तो देखो जो वो था ये रहेगा, सॉरी, इफ़ समवन इज़ अ वेव, तो वो वेव का मतलब ये होता है कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, वो होमलेस भी था, ऑर्फन भी था और अबंडेंट भी था, स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं होता। उसके बाद है वाई वॉज अ वेव वॉज सोबर ग्लूमी एंड
साइलेंट। तो जिस दिन क्या था वो क्यों बड़ा उदास सा था, ग्लूमी मतलब वो उदास सा होना, सोबर का मतलब अब उसने पी नहीं रखी थी, और साइलेंट मतलब चुपचाप था, बिकॉज ही वॉज एम्बेरस्ड एज ही कुड नॉट हेल्प इन एनी वे, ही सिंपली वॉक बिहाइंड द वेगन्स। तो उसने कोई भी काम नहीं किया था उनके फर्नीचर को करने के लिए, हॉल करने के लिए, उनकी किसी भी तरह से हेल्प नहीं करी थी, और उसको फील हो रहा था कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और उसे वो ऐसे ऐसे चल रहा था, और ही सिंपली वॉक बिहाइंड द वेगन्स। ये कुछ नहीं कर पाया था, इसलिए उसको एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। इससे वो क्या था, ही वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। आगे है द कार्टर्स मॉक्ड द वेव फॉर हिज। अब जो कार्टर्स थे उन्होंने उसकी मजाक उड़ाई। क्यों मजाक उड़ाई, देखो क्योंकि उसके कपड़ों की वजह से एक तो, और उसकी लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, और उसके बाद लेजीनेस था, वो मतलब कहते हैं ना उसको आइडल है, तो बिल्कुल लेजी है, और क्या है उसके कपड़ों के लिए ओल्ड एंड टोन क्लोज की वजह से। तो आगे हमारा 2, 3 एंड 6 ऑप्शन। कंप्लीट द एनालॉजी है। ग्लूमी का मतलब उल्टा दे रखा है ना, देखो चेयरफुल, ग्लूमी उदास, चेयरफुल खुश, और यहाँ पे दे रखा है प्रेस्ड, प्रेस का प्रशंसा करना, जियर्ड का मतलब किसी को नेगेटिव उसमें चले जाना। द वेव डिड नॉट कंट्रीब्यूट, जो वेव था उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया, मच टू द पैकिंग, उसने नहीं करा कंट्रीब्यूट, क्योंकि वाई गिव टू रीजन, स्टिल सरगी पेड हिम अ रूबल। तो मगर सरगी ने उसको फिर भी पैसे दिए, मगर क्योंकि सरगी को ऐसा लगा कि शायद ये मेरी बातों से बदल चुका है और ये काम करने लग गया। At that time, Wave appeared to be sober and seemed to have helped in the packing and hauling of the furniture. एक क्योंकि ऐसा लगा कि जैसे उसको क्योंकि वो बड़ा ग्लूमी सा भी हो रहा था, बड़ा उदास सा हो रहा था, और उसको सोबर, सोबर का मतलब कि ऐसा पता चल गया था कि उसने शराब नहीं पी रखी है, उसने शराब पीनी छोड़ दी है उस टाइम। तो उसको लगा कि शायद इसने हेल्प करी है, उसके चेहरे से ऐसा लगा बेगर के, सरकी को। तो नेक्स्ट है यहाँ पे, हियर्स फॉर योर पेंस। पेंस होता है मजदूरी हो गई, जो तुम्हारी मेहनत हो गई, या जो तुमने अनकम्फर्ट्स जो तुम्हें मिली हैं उसकी वजह से, जो तुमने डिस्कम्फर्ट्स हुई हैं, सॉरी, उसकी वजह से जो है ये हियर्स फॉर योर पेंस। तो पेंस यहाँ पर जो मेरे को वर्ड दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है ढंग से, ये दिख रहा है हेल्प, तो हियर्स फॉर योर हेल्प लिख सकते हो आप। नेक्स्ट देखो, आगे दे रखा है असॉर्ट का मतलब क्या होता है, हैबिचुअली ड्रिंक्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा पीता है उसको कहते हैं। देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ पिटी एंड रिब्यूक इन ओल्गास। पिटी एंड रिब्यूक भी लगा मेरे को, बट जो ज़्यादा लग रहा है वो है एंगर एंड स्पाइट है। आप कौन सा यूज़ करना है यहाँ पर, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ एंगर एंड स्पाइट, ये यूज़ करना इसके अंदर आएगा। लिस्ट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़ ऑफ ओल्गा। तो ओल्गा की क्या पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, हर हार्ट इज़ फुल ऑफ काइंडनेस एंड शी नॉट ओनली जस्ट पिटी बट एक्चुअली हेल्प्स हिम टू रिफॉर्म। तो ये ओल्गा की वो है। अगला है, व्हाट डज रश्कोफ एक्चुअली मीन टू से व्हेन ही कमेंट्स बट द चीफ थिंग वाज शी यूज्ड टू चॉप द वुड फॉर मी। तो कहता है असली बात तो क्या थी कि वो चॉप करती थी मेरे लिए वुड, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रश्कोफ वांट टू से दैट ऑल द टॉयल वाज डन बाय ओल्गा who tried to help him and underwent misery and shed tears for his sake. आगे है मिजरेबल का है सैड। मिजरेबल का मतलब भी क्या होता है, सैड हो ना, और इसलिए टोन का यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ एक वर्ड है, वो है स्ट्रेन। सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई दैट ओल्गा वॉज मोर इफेक्टिव इन रिफॉर्मिंग लश्कोफ देन सर्गी वॉज। तो देखो मेन क्वेश्चन भी इसका यही बनेगा कि जो ओल्गा थी उसने उसकी हेल्प करी रिफॉर्म करने में बेगर को, देन सर्गी। तो देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप उसका करेक्ट करोगे तो कुछ भी आप उसके, तो जो मैंने आपको बताई है 2 क्वालिटीज़ ये लिख सकते हो। और जो है अब इसका मेन जो करेक्टर का है कि वो कुक थी, वो उसको क्या करती थी, मैं आपको इस आंसर में आ जाएगा थोड़ा कुछ, कि वीप करती थी उसके लिए, और वो उसको जो है क्या करती थी, गुस्सा करती थी, और वो वर्ड्स बोलती थी कि तुम सॉट हो, यू आर ड्रंकर्ड, तुम मतलब पीते हो तो तुम्हें कभी भी जो है गॉड की ग्रेस नहीं मिलेगी, इस तरह से वो ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलती थी। 3-4 वर्ड्स आप याद कर लो और वो इसका आंसर बनेगा। तो देखो इसमें क्या आएगा कि शी नॉट ओनली स्कोल्डेड हिम, ना ही उसको सिर्फ गुस्सा ही नहीं करती थी फॉर हिज रॉन्ग डीड्स बट ऑल्सो हेल्प्ड हिम एंड वीव्स फॉर हिम। ये इसके आंसर्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।